Good morning, students. So, today we discuss another neurologically active drugs, that is analgesics. In the previous video lecture, we have discussed another neurologically active drugs, that is the tranquilizers, and in this video lecture, we discuss analgesics. So, simply analgesics are painkillers, और बेसिक पेन किलर्स जो हम ओवर द काउंटर यूज करते हैं वो है पैरासीटामोल. एक्लोफिनैक, डिक्लोफिनैक, डिफरेंट टाइप्स की और ड्रग्स भी आती हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें एनाल्जेसिक्स क्या क्या है. एनाल्जेसिक्स क्या है? एनाल्जेसिक्स ड्रग्स आर दैट रिड्यूस और एबोलिश पेन विदाउट काजिंग. मीन्स एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होंगी? दैट रिड्यूसेस और एबोलिश पेन विदाउट काजिंग. विदाउट काजिंग में क्या क्या आएगा? ये नहीं कि कोई हम ड्रग यूज कर रहे हैं उससे पेन तो रिलीव हो रहा है, लेकिन पेन रिलीव होने के साथ साथ हमें अदर साइड इफेक्ट्स हो रही हैं. सो फर्स्ट वन यहाँ पे क्या आएगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. क्योंकि पीसीएम लेने से, पैरासीटामोल लेने से, ये सॉरी यहाँ पे पैरासीटामोल लेने से हमें कॉन्शियसनेस नहीं होती. मीन्स हम एक तरह से बेहोशी या हमें वो नहीं होती, हमारी जो सेंस है वो सारी काम करती रहती हैं. सेकंड क्या है? मेंटल कंफ्यूजन नहीं होता. जैसे बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इंसान को मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है. इनकोऑर्डिनेशन. इनकोऑर्डिनेशन मीन्स कि ये नहीं कि हम अपने हैंड को मूव करना चाह रहे हैं और हमारा हैंड मूव नहीं हो रहा है. मीन्स हमारा जो माइंड और जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन है या नहीं. इनकोऑर्डिनेशन उसमें नहीं होता. विदाउट काजिंग इनकोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरालिसिस. सो बाय टेकिंग द पैरासीटामोल और पेन रिलीफ पेन किलर्स देयर इज नो पैरालिसिस. थर्ड वन इज अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द नर्व सिस्टम, कि नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं. नर्वस सिस्टम. ओके. सो कोई भी ड्रग एज ए एनाल्जेसिक तभी एक्ट करेगी अगर वो ये जो डिफरेंट टाइप्स की हम्म, अगर किसी को कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा है, मेंटल कंफ्यूजन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इनकोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पैरालिसिस नहीं हो रहा है उसको, और कोई अदर डिस्टरबेंस नहीं हो रही है उसके मेंटल नर्वस सिस्टम में. ओके. सो दैट पर्टिकुलर ड्रग्स एक्ट एज एन एनाल्जेसिक, सॉरी, एनाल्जेसिक ड्रग. सो एनाल्जेसिक्स में टू टाइप्स की ड्रग्स होती है. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एनाल्जेसिक्स में, टू टाइप्स एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होती है. वन इज द नॉन नार्कोटिक. नॉन नार्कोटिक, और सिंपली वी कैन से दैट नॉन एडिक्टिव ड्रग. और सेकंड वन इज द नार्कोटिक, दैट इज एडिक्टिव ड्रग. नॉन नार्कोटिक में बेसिक एग्जांपल तो पैरासीटामोल का ही है. और नार्कोटिक ड्रग में अगर हम बात करें मॉर्फिन. मीन्स जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स है वो ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है.
बट द नार्कोटिक ड्रग्स, एडिटिव ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल ओवर द काउंटर, दैट इज द मोर्फिन। क्योंकि मोर्फिन क्या है, अगर एक मोर्फिन एक बार अगर आपने एज ए पेन रिलीफ में लेनी स्टार्ट कर दी तो फिर आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे। सो हियर वी डिस्कस नॉन नार्कोटिक ड्रग्स or non-addictive analgesics. These are mild analgesic that reduce pain without causing addiction or dependence. मीन्स आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। पैरासीटामोल अगर आपने ली, एक बार आपको पैरासीटामोल ली, ठीक है, पैरासीटामोल से अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, जो पेन रिलीव हो रहे तो ठीक है। अगर दूसरी बार अगर आपने ये नहीं कि जब आपको पेन होगा तो आपको पैरासीटामोल ही चाहिए, ठीक है, आप एस्पिरिन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जो अदर जो माइल्ड या नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है वो आप यूज कर सकते हो, बट नार्कोटिक ड्रग्स का क्या है कि एडिक्टिव ड्रग्स है, एक बार आपने पेन रिलीफ में वो लेनी स्टार्ट कर दी तो उसके बाद आपकी बॉडी का जो पेन है वो विदाउट दैट पर्टिकुलर ड्रग्स वो क्योर नहीं होगा, आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। सो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स दीज आर माइल्ड एनाल्जेसिक एंड कॉमन एग्जांपल इसमें क्या है, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, जनरली दीज ड्रग्स क्या करती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उसको उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। These drug inhibit the synthesis of the prostaglandins, which are chemicals responsible for the inflammation of in tissue and pain sensation, जिसकी वजह से हमें बॉडी में पेन होता है और उसके लिए हमें फिर एनाल्जेसिक ड्रग्स पैरासीटामोल एस्पिरिन की जरूरत पड़ती है, एस्पिरिन हमें लेनी पड़ती है। यूजेस की अगर हम बात करें, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में क्या है, इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन सच एज आर्थरिट्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स रिड्यूसिंग फीवर, फीवर में जो हम यूज करते हैं। जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है उनको हम ब्लड क्लोटिंग में भी टू प्रिवेंट द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड क्लोटिंग भी अभी हम यूज करते हैं, क्योंकि जो एस्पिरिन है वो क्या करती है, प्लेटलेट्स का जो कोएगुलेशन है क्लोट, ठीक है। कई बार हम ये कहते हैं कि उसकी जो डेथ हुई है उसके जो ब्लड है उसमें क्लोटिंग हो गई थी, ठीक है। या जो अगर हमारा हार्ट की बात करें, हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो ब्लड अगर प्रॉपरली बॉडी में पंप नहीं हो रहा है, नर्व्स में अगर ब्लड अच्छी तरह से पंप नहीं हो रहा है और उसमें हम एस्पिरिन अगर हम यूज कर ले तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, जो ब्लड का कोएगुलेशन है या जो क्लॉट फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं क्योर करता है, कहीं ना कहीं उसकी ट्रीटमेंट में उसमें वो हेल्प करता है। सो सो देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक में भी क्या हम यूज करते हैं, एस्पिरिन को यूज करते हैं। सो ये नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में स्केलेटल पेन को रिलीव करने में, एंटीपायरेटिक्स ड्रग रिड्यूसिंग फीवर की अगर हम बात करें, उसमें हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं जो बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको डाउन करती हैं एंड प्रिवेंशन इन द ब्लड क्लॉटिंग। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं एनाल्जेसिक्स में, स्ट्रांगली पेन किलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दैट कैन इंड्यूस स्लीप और एडिक्शन। मॉर्फिन एंड इट्स होमोलोगस में हमारे पास इसमें क्या-क्या आता है, मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडीन। उसके एनालॉगस इसलिए बोला गया, अगर आप स्ट्रक्चर में ध्यान दोगे यहाँ पे जो OH ग्रुप है उसको एसिटोक्सी में चेंज कर दिया है, O को एसाइल, हाइड्रोजन को असाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, ओके। और इसमें क्या है कि जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का जो एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें, उसको हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया या हाइड्रोक्सी ग्रुप को मिथॉक्सी से रिप्लेस कर दिया। तो उसी के डेरिवेटिव्स है मॉर्फिन्स के। सो दीज आर ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स की अगर हम बात करें, ओपियम, पोपी, that is also called opiates, ठीक है। ओपियम की अगर हम बात करें, मॉर्फिन और इसमें हीरोइन, ठीक है, ये सारी क्या जो ड्रग्स हैं, स्टार्टिंग में जो है इनको एज ए ड्रग यूज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब इनको एज ए नशा करने के लिए यूज किया जा रहा है। सो इफेक्ट्स ऑफ नार्कोटिक एनर्जीज की अगर हम बात करें, रिलीव सीवियर पेन कहीं पे है और स्लीप्स को इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अगर एक्सेस अमाउंट में हम उसको यूज कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में अगर हम इसको यूज कर लेते हैं, सो पॉइजनस डोज हो जाती है, किसी पर्सन को कोमा में भी जा सकता है, वो कन्वल्यूशंस हो सकता है या अल्टीमेटली उसकी डेथ हो सकती है। इनको एज ए ड्रग यूज किया जाता है
और ड्रग में भी क्या होती है, नार्कोटिक ड्रग्स हैं। इसलिए जो बैन ड्रग है, इनको आप ओवर द काउंटर नहीं परचेज कर सकते। सो यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें, उनका जनरली जो मेडिसिनल या सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, अगर कोई सर्जरी हुई है उसके बाद आपको पेन हो रहा है, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, आपको मॉर्फिन का इंजेक्शन या मॉर्फिन की जो ड्रग्स है वो सजेशन कर सकता है, सजेशन देता है। हार्ट रिलेटेड पेन हो गई, कार्डियक पेन रिलीफ में भी मॉर्फिन ड्रग्स का यूज किया जाता है। पेन ट्रीटमेंट इन द टर्मिनल, पेन मैनेजमेंट इन टर्मिनल कैंसर एंड पेन रिलीफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, सो चाइल्ड बर्थ के टाइम भी क्या है कि जो पेन रिलीफ है वहाँ पे मॉर्फिन का यूज किया जाता है। सो दीज ड्रग्स बिकॉज़ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। जहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वहाँ पे इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। So here in this video lecture we have discussed two types of drugs. First one is the non-narcotic analgesic and second one is the narcotic analgesic. And जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं, ओवर द काउंटर इजिली अवेलेबल है। इसमें बेसिक जो एग्जांपल रहता है एस्प्रिन और पैरासिटामोल, जिनको हम कॉमन पेन रिलीफ में यूज करते हैं। इनकी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे पैरासिटामोल को हम पेन को रिलीव करने में भी यूज करते हैं और फीवर में भी हम इसको यूज करते हैं। वो फीवर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और एस्पिरिन को हम हार्ट अटैक इन द प्रिवेंटिंग ऑफ द हार्ट अटैक आल्सो। एंड नार्कोटिक ड्रग्स लाइक मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन आर यूज्ड इन द सीवियर पेन रिलीफ। बट जो ये ड्रग है सारी एडिक्टिव ड्रग्स हैं एंड पोटेंशियली हार्मफुल है। अगर उसकी डोज ज़्यादा हो जाएगी तो आप कोमा में जा सकते हो, अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। सो नार्कोटिक ड्रग्स या नॉन नार्कोटिक ड्रग्स दोनों ड्रग है जो एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं। जो नार्कोटिक ड्रग्स है वो ओवर द काउंटर इजीली आपको नहीं मिलेगी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। बट नॉन नार्कोटिक ड्रग्स और नॉन एडिक्टिव ड्रग्स एस्पिरिन, पैरासिटामोल हम ओवर द काउंटर बहुत खरीदते ही हैं। सो आई होप जो एनाल्जेसिक ड्रग्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे, व्हाट इज द नॉन नार्कोटिक एंड व्हाट इज द नार्कोटिक ड्रग्स। सो थैंक यू सो मच।